जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। रामायण हमारे जीवन का मुख्य आधार है। रामायण हमारे जीवन को बहुत प्रेरणा देती है और हम यहाँ पर रामायण की कथा को सुन रहे हैं और वो भी हिंदी में। इससे पहले हमने ज़्यादातर संस्कृत की चौपाइयों के रूप में रामायण की कथा को सुना है। संस्कृत में चौपाइयों को ज़्यादा लोगों को समझ में नहीं आती है। बहुत से लोगों को संस्कृत की भाषा ना बोलने में आती है और ना ही उनको समझ में आती है। तो इसलिए हम आज यहाँ पर रामायण का हिंदी में अनुवाद करके आपको सुना रहे हैं। पूरी तरह से इसको हिंदी में बनाया गया है। तो इससे पहले कि कथा को हम शुरू करें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। पिछले अध्यायों में हमने बालकांड के 6 भाग जाने कि किस प्रकार से भगवान श्री राम का जन्म हुआ और किस प्रकार से उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा ली और किस प्रकार से महर्षि विश्वामित्र जी उनको अपने साथ लेकर के गए और अनुसुईया की कहानी, ये सब हमने बालकांड में सुनी है। अब आगे की कथा अयोध्या कांड हम शुरू कर रहे हैं। दूसरा भाग है अयोध्या कांड। रामायण के जैसे आप जानते ही हैं 7 कांड है। 7 में से आज हम करेंगे दूसरा अयोध्या कांड। तो शुरू करते हैं आज की कथा। राम ने अपना संपूर्ण जीवन जनहित में समर्पित कर दिया। अपने आचरण से उन्होंने सबका दिल जीत लिया था। विशेष करके माता कौशल्या तो राम जैसे पुत्र को पाकर फूली नहीं समाती थी। राम बड़ों का आदर करते थे और छोटों को बहुत ही स्नेह देते थे। विद्वानों के प्रति उनके हृदय में असीम सम्मान के भाव थे और वो बहुत ही सम्मान उनको देते थे। ब्राह्मणों व ऋषि मुनियों के प्रति पूजा भाव रखते थे। राम राजनीति में निपुण थे तो युद्ध विद्या में भी निपुण थे। वे निरीहों के सहायक, यानी जिनके कोई सहायक नहीं होता उनके वो सहायक, अत्याचारियों के संहारक और धर्मात्माओं के रक्षक थे। राम में आलस्य का तो नामो निशान भी नहीं था। प्रमाद से वे कोसों दूर थे। उन्होंने जिस महान उत्तरदायित्व को निभाने के लिए जन्म लिया था उसका उन्हें भली भांति ज्ञान था। यानी राम ये जानते थे कि उनका पृथ्वी पर जन्म किस उद्देश्य के लिए हुआ है और वो इसीलिए अपने इस उद्देश्य को किस प्रकार से उन्हें पूरा करना है इसको अच्छे से जानते थे। कई दिन राजी खुशी से व्यतीत हो गए। राम सीता को पाकर के विभोर हो गए थे। दोनों का एक दूसरे के प्रति अद्वितीय अनुराग था। सीता तो राम का एकांत प्यार पाकर सब कुछ पा गई थी। चेहरे पर ऐसा निखार आ गया था जैसे सर्वगुण संपन्न लक्ष्मी ही प्रकट हो गई हो। यानी राम और सीता दोनों एक दूसरे को पाकर के सब कुछ अच्छे से चल रहा था। एक इस प्रेम और अनुराग में लंबे 12 वर्ष कैसे बीत गए इसका किसी को कुछ भी पता ना चला। यानी इस तरह से 12 वर्ष का समय बीत गया और सब कुछ हंसी खुशी चलता रहा। महाराजा दशरथ इस बीच वृद्ध हो चले थे। राज कार्य से निवृत्त होकर के अब वे विश्राम करना चाहते थे। उनकी इच्छा अब आराम करने की थी। सो उन्होंने अपने चारों पुत्रों के प्रति उन्हें बार बार लगाव था। हाँ, राम के प्रति कुछ विशेष झुकाव जरूर था। अनुपम, न सिर्फ पराक्रम में उनका कोई मुकाबला करने वाला था, सुशील और सदाचारी भी वे खूब थे। उनमें वे सारे गुण
मौजूद थे जो एक योग्य शासक में होने चाहिए। अतः राजा दशरथ अपने बाद राम को ही कौशल का नरेश बनाना चाहते थे। राम राज्य कार्य में अपने पिता की सहायता भी करते थे। जन जन में समादूत राम का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली व आकर्षक था कि एक दृष्टि में वे किसी को भी अपना बना लेते थे। सौम्य, गंभीर, सुंदर, क्षमाशील, उदार, सात्विक, यह थी उनकी चारित्रिक विशेषताएं। तभी तो उन्हें पुरुषोत्तम कहा जाता है। नर रत्न के रूप में पुरुषोत्तम की उनको उपाधि दी गई है। सभी को यह पता था कि उनका भावी राजा राम है। बस उन्हें प्रतीक्षा थी तो इस बात की कि वे सिंहासन पर कब बैठेंगे। स्वयं राजा दशरथ की चिंता की मुख्य धारा भी यही थी कि राम कब शासन का भार संभाल कर उन्हें राज्य कार्य के भार से मुक्त करेंगे। बस एक ही इच्छा उनकी बाकी थी, उनकी जीते जी ज्येष्ठ पुत्र को सिंहासन पर वो बैठा देखे, और वो चाहते थे कि उनका ज्येष्ठ पुत्र श्री राम आसन पर आसीन हो। ऐसा प्रजावत्सल राजा जन सामान्य को कहाँ मिलेगा। काफी सोच विचार करने के बाद उन्होंने ये तय कर लिया कि राम को देश का राजा बनाना उचित है और जल्दी ही उनको ये राज कार्य की गद्दी संभालनी होगी। सो एक दिन देश के भावी राजा के बारे में विचार विमर्श करने हेतु राजा दशरथ ने सभी प्रमुख जनों, ऋषि मुनियों व मंत्रियों को अपने सभा में बुलाया। दरबार में सभा का आयोजन हुआ और दशरथ ने सभी का यथा योग्य स्वागत करते हुए कहा कि हे गुणीजनों, अब तक मैंने अपने सामर्थ्य के अनुसार अपनी प्रजा का पालन पोषण किया है। उनकी भलाई के लिए मुझसे आज तक जो भी कुछ बन पड़ा है मैंने वो सब जरूर किया है। और अब मैं वृद्ध हो चला हूँ, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और प्रजा की सेवा करने में पहले के जैसा मेरे अंदर अब सामर्थ्य नहीं रहा, और मैं चाहता हूँ कि यह महती कार्यभार राम को सौंप दूं। राम समर्थ है, नीतिवान है, शास्त्रों व शस्त्रों में पारंगत है, सुशील और सदाचारी है, प्रजावत्सल है। उसे सिंहासन पर बिठा करके मैं वनप्रस्थ ग्रहण करना चाहता हूँ, यानी मैं राम को सिंहासन पर बिठा करके वन को चला जाऊंगा। आप सब विद्वान जनों के सामने मैंने अपने विचारों को रख दिया है। कृपया करके अपनी मुझे सहमति और सम्मति दें कि मेरा विचार उचित है अथवा नहीं। दरबार में जितने भी लोग उपस्थित थे वो सभी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। वो बहुत प्रसन्न हुए और सभी ने एक ही स्वर में कहा कि सरासर उचित विचार है महाराज। राम जैसा राजा पाकर तो हम धन्य ही हो उठेंगे। तो ठीक है, मैं आज राम को युवराज घोषित कर देता हूँ, राजा दशरथ बोले। शीघ्र ही शुभ मुहूर्त पर राम का राज्याभिषेक होगा। आज ही देश में ऐलान कर दो कि कौशल का आगामी राजा राम होगा। राज तिलक के अवसर पर पधारने के लिए देश विदेश के समस्त राजाओं को निमंत्रण भेज दिया जाए और अभिषेक की तैयारियां शुरू कर दी जाए। राज्याभिषेक का समय चैत्र मास निश्चित किया गया। युवराज राम के राजा बनने की घोषणा मात्र से अयोध्या में हर्षोल्लास, खुशी की लहर दौड़ पड़ी और सभी लोग बहुत ही खुश हो गए। राजा दशरथ के विश्वस्त मंत्री सुमंत ने राजा के विचार से राम को अवगत कराया और वो बोले, उनकी आज्ञा मेरे सिर माथे पर। यानी भगवान राम ने, श्री राम ने जब सुमंत की बात सुनी कि उसके पिता राजा दशरथ उसको राजा बनाना चाहते हैं, तो राम ने कहा कि मैं उनकी आज्ञा को मानता हूँ और उनकी आज्ञा मेरे सिर माथे पर। उन्होंने मुझे इस योग्य समझा, यह मेरा अहोभाग्य है।
मैं उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप खरा उतरूं, यही मेरी कामना है और मेरी यही कोशिश होगी मैं प्रजा की भलाई के लिए सभी काम करूं। अंतपुर में गजब का उत्साह छा गया था। माताएं राम के युवराज घोषित किए जाने से बहुत ही प्रसन्न थी। भाई लक्ष्मण भी प्रसन्न थे। भरत शत्रुघ्न सभी अभी तक ननिहाल में ही थे। उन्हें इसकी सूचना नहीं मिली थी। भरत और शत्रुघ्न अपने मामा के घर में थे, क्योंकि उनके विवाह के बाद उनका मामा उन दोनों को अपने साथ ले गया था। तो उनको इस बात की कोई खबर नहीं मिली कि राजा को राजा बनाया जा रहा है राम को। अगले ही दिन कैकेयी को ही नहीं, मिथिला राज जनक को भी यह सूचना नहीं भेजी जा सकी थी। यानी जो कैकेयी के पिता थे कैकेयी राज को भी ये खबर नहीं पहुंचाई गई और मिथिला राज जनक को भी यह सूचना नहीं भेजी जा सकी थी। यानी सीता के पिता को और माता जो कैकेयी थी उसके पिता को ये खबर नहीं भेजी जा सकी कि राम को राजा बनाया जा रहा है। अगले दिन ही राम का यौवन राज्याभिषेक करना था। सो राम व सीता माताओं से आशीर्वाद लेकर उपवास व व्रत में बैठ गए। अयोध्या में जन मन से असाधारण उत्साह छा गया था। आखिर क्यों न छाए, क्योंकि अगले ही दिन उनके प्राण प्रिय राम का राज्याभिषेक यानी राज्य तिलक जो होना था। अब जानेंगे दूसरा भाग इसका। अयोध्या में जो उत्साह छाया हुआ था उसे राजमहल के छज्जे से देख रही मंथरा कुबड़ी और कुरूप थी। वो छज्जे से खड़ी होकर के ये सब देख रही थी। मंथरा कैकेयी की परिचायिका थी, यानी वो जो रानी कैकेयी थी उसकी परिचायिका यानी उसकी सेविका थी। नगर में विचित्र कोलाहल छाया हुआ था। नगर की सड़कें सजी धजी हुई थी। मकानों दुकानों की शोभाओं के तो क्या कहने। लोग खुशी के साथ घूम फिर रहे थे। मंदिरों देवालयों में शंख और घड़घड़ियाल बज रहे थे। मंथरा को समझ नहीं आया कि नगर में किस उत्सव की तैयारियां चल रही हैं। तभी मंथरा की नजर एक दासी की ओर चली गई जो रेशम की साड़ी पहने वहां से गुजर रही थी। मंथरा ने आश्चर्य के साथ उससे पूछा, आज जिसे देखो वह विशेष उत्साह में है। क्योरी, तूने यह रेशमी साड़ी क्यों पहन रखी है? यह नगर में ऐसा कोलाहल क्यों मचा हुआ है? नगर को इतना क्यों सजाया जा रहा है? और यह क्या है? दासी आश्चर्य के साथ बोली कि यह क्या, तुम्हें कुछ भी नहीं पता? आज ही तो घोषणा हुई है कि कल राम का राज तिलक होगा। यही सुनकर नगर में खुशियां मनाई जा रही है और नगर को सजाया जा रहा है। कल राजपथ से राम की भव्य सवारी गुजरेगी। सुन करके मंथरा का कुरूप चेहरा और भी विकृत हो गया। यानी ये सब सुन के मंथरा बहुत ही बुरे बुरे विचार और बुरा चेहरा बना के शत विशत सी हालत में हो गई। यानी उसको बहुत दुख हुआ इस बात से। कुबड़ी की पीठ थोड़ी और झुक गई और कैकेयी की सिर्फ निजी परिचायिका ही नहीं थी, वह कैकेयी की सिर्फ निजी परिचायिका ही नहीं थी बल्कि दूर की कोई वो रिश्तेदार भी थी उनकी। यानी माता कैकेयी की वो एक कोई दूर की रिश्तेदार भी थी और उनकी दासी या परिचायिका भी थी। भला वह कैसे सहती कि कौशल्या के पुत्र का राज तिलक हो जाए। कैकेयी का पुत्र भी तो राजा बन सकता है। राम राजा बना तो कौशल्या कहलाएगी राजमाता। फिर कैकेयी का क्या सम्मान रहेगा? कौशल्या ने परिचायिकाओं का तो मंथरा से ज्यादा मान होगा। कौशल्या की परिचायिकाओं का
तो मंथरा से भी ज़्यादा मान होगा। यानी उसने ये सोचा कि जो रानी कौशल्या की परिचायिका होंगी उनका जो मान सम्मान होगा वो मंथरा यानी मेरे से भी ज़्यादा होगा। मंथरा को भला कौन पूछेगा, यह तो भारी अपमान की बात है। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ये सब मंथरा ने सोचा कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी कि कोई दूसरा जो है राजा बन जाए और मेरा मान सम्मान कम हो जाए। अगले ही पल नगर की शोभा उसकी आंखों में खटकने लगी। दासी को वही छोड़कर छज्जे से तेज तेज कदमों से चलती हुई वो रानी कैकई के कमरे में आ पहुंची। माता कैकई उस वक्त सो रही थी। मंथरा ने उसे झकझोर कर जगा दिया और तेज स्वर में बोली, वाह, तू यहाँ सो रही है और उधर तेरा भाग्य सोने जा रहा है। तुझे कुछ पता भी है कि कैसा अनर्थ होने जा रहा है। यानी मंथरा ने नमक मिर्च लगा करके कैकई के कानों में ये बात डाल दी। कल से तुम्हारा सब कुछ जाता रहेगा। यह जो ठाट बाट तुम देख रही हो, ये जो मान सम्मान जो भी कुछ तुम्हारे पास है, कल से ये तुम्हारे पास से जाता रहेगा। उठो, अभी भी वक्त है, तुम कुछ करो। कैकई बड़ी हड़बड़ाकर उठी और संयम से बोली कि क्या बात है मंथरा, तुम इतना क्यों चीख रही हो। तो मंथरा बोली, लो और सुनो। महारानी, तुमने कुछ सुना? कल राम का राज तिलक होगा, कौशल्या राजमाता कहलाएगी। यह तो बड़ी खुशी की बात है, इसमें अनर्थ कैसा? राम तो इसके उपयुक्त है। कौशल्या के राजमाता बनने में मुझे क्या आपत्ति। राम जैसा कौशल्या का पुत्र, वैसा ही मेरा भी पुत्र। भरत से कम प्यार नहीं करती मैं उससे। ये सब कैकई ने मंथरा को कहा। और मंथरा ये सब सुनकर सिर पीट करके बोली कि कितनी भोली है तू कैकई। तुम्हें क्या पता कि राम के राजा बनते ही तुम्हारी कैसी दुर्दशा होगी। मैं तो सर्वथा तुम्हारा हित चाहती हूँ, सो यह अन्याय मुझसे देखा नहीं जाता। देखो तो कैसा षड्यंत्र रचा गया है। भरत को ननिहाल भेजकर राम को राजा बनाया जा रहा है। इस पर कैकई मुस्कुराई और बोली कि इतना शोकाकुल मत हो मंथरा। राम भाइयों में सबसे बड़ा है, सर्वथा योग्य है, सो उसका राजा बनना सर्वथा उचित है। ले, इस खुशी में मैं तुझे मोतियों की माला अर्पित करती हूँ। तो कैकई यहाँ तक बहुत खुश थी कि राम को राजा बनाया जा रहा है और उसने खुशी खुशी मंथरा को मोतियों की माला भेंट की। यह कहकर कैकई ने गले से मोतियों की माला उतारकर मंथरा को दे दी और मंथरा को कैकई का व्यवहार बिल्कुल भी नहीं भाया और वह मुंह बना करके बोली कि कैकई, यह भी सोचा है कि राम अगर राजा बन गया तो तुम्हारी क्या हालत होगी। तू होगी कौशल्या की दासी और भरत होगा राम का दास। कौशल्या है तो तेरी सोत, भला वह तुझे चैन से क्यों रहने देगी। तू तो कहती थी कि राजा दशरथ तुम्हें बहुत चाहते हैं, फिर तुम्हारे पुत्र को राजा न बनाकर राम को राजा बनाने का क्या मतलब। यही है तुम्हारे प्रति उनका प्यार। यह तो सरासर धोखा है। राजा ने तुम्हें बहला फुसलाकर तुम्हें अंधेरे में रखा है। अब तो कल से हमेशा के लिए तुम इसी अंधेरे में रहने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन मैं चुप नहीं रह सकती, मंथरा ने मोतियों की माला धरती पर फेंकते हुए कहा। कैकई नरेश ने आखिर मुझे दहेज में तुम्हारे साथ भेजा है। तुम्हारा भला बुरा सोचना मेरा फर्ज है। मैं तो यह सोच कर के मरी जा रही हूँ कि कल को भरत का क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा और मेरा क्या होगा। निसंदेह राम राजा बनते ही भरत को राज्य से निकाल के बाहर कर देगा और वन में निष्कासित कर देगा, यानी भरत को निकाल करके वन में भेज देगा। उफ, कितना भयानक दृश्य होगा। तुम्हारा प्रिय पुत्र राज्य विहीन होकर जंगलों में मारा मारा फिरेगा। तुम्हारी आज्ञा मानने वाला कोई भी नहीं रहेगा। मैं तो कहूँ, तुम अगर आज न चेती
तो जिंदगी भर इस कमरे में रोती रहोगी। मंथरा बोलते बोलते मंथरा की सांसें फूल आई थी, आंखें क्षोभ से उबल रही थी, यानी गुस्से से उसकी आंखें लाल हो रही थी। कैकेयी के लिए बड़ा मुश्किल था मंथरा की बातों को सच मान लेना, यानी कैकेयी के मन में मंथरा की बातों को सच मानना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। उसको उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह राम के आचरण से अच्छी तरह से परिचित थी। वह कैकेयी का भी सम्मान करते थे और भरत को बहुत ही अच्छे से मानते थे। कैकेयी को कोई कारण नजर नहीं आया कि वह मंथरा के संदेहों को सच मान ले, यानी वो मंथरा की बातों को सच नहीं मानना चाहती थी, क्योंकि उसको पता था कि राम बहुत ही योग्य बेटा है। परंतु मंथरा थी कि बार बार एक ही बात को दोहराई जा रही थी। सो कैकेयी के मन में भी संदेह का बीज जो है फूट गया। कैकेयी को थोड़ा सा संदेह होने लगा। आखिर तो वह भी एक माँ थी। सोचा, क्या जाने राजा बनने के बाद राम सचमुच में बदल जाए। सत्ता पाकर लोगों का आचरण बदल भी जाता है। क्या ठिकाना कि वह भरत को बैरी मान करके वनवास ही दे दे। तब मेरा क्या होगा? क्या कौशल्या भी राजमाता बनकर मुझसे बुरा बर्ताव करेगी? कैकेयी मन ही मन में ये सब सोच करके कांप उठी और वह धीरे से बोली कि मंथरा, मेरा दिल बैठा जा रहा है। अब तू ही कोई उपाय बता कि इस अनिष्ट से कैसे बचा जाए। लो भला, यह भी कोई पूछने की बात है? मंथरा हाथ नचा करके बोली। मंथरा ने हाथों को नचाया और बोली, ये तो कोई मुश्किल काम है, ये तो कोई पूछने की बात नहीं। तुम तो चुटकियों में अपना भाग्य संवार सकती हो। कैकेयी की सांसें तेज चलने लगी। चेहरा डर और संदेह से लाल हो गया था। उसने पूछा कि वो कैसे? तो मंथरा बोली कि सुन, एक तेरे को मैं योजना सुनाती हूँ। मंथरा ने कूट योजना बताई। तुम्हें याद होगा कि एक बार महाराजा दशरथ देवताओं का साथ देने संवर नामक असुर के साथ युद्ध करने के लिए गए थे और तुम भी उनके साथ में गई थी। तुम्हें याद है ना? वैजयंती नगर में शंबर से लड़ते लड़ते दशरथ बुरी तरह से घायल हो गए थे। तब तुम ही रथ चलाकर उन्हें युद्ध भूमि से बाहर सुरक्षित लेकर के आई थी। तुमने उनके घायल शरीर की सेवा की थी। जगह जगह तीर लग गए थे, उन्हें निकाला था, घावों पर लेप लगाया था। तुम्हारी सेवा और देखभाल से ही वे जल्दी स्वस्थ हो सके थे। तब राजा ने होश में आते ही प्रसन्नता के आवेश में तुमसे कहा था कि रानी, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। अगर आज तुम मेरा साथ ना देती, तुम मेरे साथ ना होती, तो मैं बचता नहीं। मैं तुम्हें इसके बदले में 2 वर प्रदान करता हूँ। मांग लो जो तुम्हें मांगना है। तब तो तुमने कुछ नहीं मांगा था, बस मुस्कुराकर यही कहा था कि आपका दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, कभी जरूरत पड़ेगी तो बाद में सोच करके मांग लूंगी। तुम्हारे उत्तर में महाराजा कितने प्रसन्न हुए थे, वे आज भी इस घटना को नहीं भूले होंगे। तो बस आज वक्त आ गया है कि तुम उनसे ये 2 वर मांग लो। ऐसा सुनहरा अवसर तुम्हें फिर दोबारा नहीं मिलेगा। क्या मांगू? रानी ने कहा। पहला वर यह है कि भरत का राज तिलक हो, और दूसरा वर यह है कि राम को 14 वर्ष का वनवास हो। क्या? ऐसा कैकेयी ने बड़े ही आश्चर्य के साथ कहा कि क्या? तो मंथरा बोली, हाँ, इसमें जरा भी डरने या शर्माने की जरूरत नहीं है। अगर मन में थोड़ी भी दया की भावना जागृत हुई तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। इस पर कैकेयी थोड़े सोच में बोली कि पर क्या अपने मान सम्मान और वैभव को बनाए रखने का यही एक तरीका है? 14 साल वनवास करने के बाद तो राम को सारी प्रजा विस्मृत कर देगी, फिर भरत की ही जय जयकार होगी। ध्यान से मेरी बात को सुन, तू इसी क्षण कोप भवन में चली जा।
वह राजसी वस्त्र और रत्नाभूषण उतार कर फेंक दे, केशों को सिर पर बिखेर ले, मैले कुचैले कपड़े पहनकर कोप भवन में बैठ जाओ। अब दशरथ को पता चलेगा कि तुम कोप भवन में हो तो वो भागे भागे तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हारी इस दशा को देख करके कांप उठेंगे। वे कोप का कारण पूछे तो तुम उनसे बात भी मत करना, उनकी ओर देखना भी मत, इससे वे और अधिक घबरा जाएंगे, बार बार तुम्हें खुश करने का प्रयास करेंगे। फिर तुम उचित अवसर देख करके बस उनसे वही 2 वर मांग लेना जो मैंने तुम्हें बताए हैं। महाराजा तुम्हें टालना चाहेंगे, कुछ और मांगने का भी अनुरोध करेंगे, मगर खबरदार तुम अपनी बात से जरा भी मत डिगना। आखिर तो महाराज वचन के पक्के हैं, उन्हें अंततः तुम्हारी बात माननी ही पड़ेगी। वे अपने वचन से कभी टलेंगे नहीं, भले ही उन्हें जान देनी पड़ जाए। बस इस प्रकार तुम्हारा सारा काम बन जाएगा। कैकेयी की बुद्धि पर पर्दा पड़ गया था। सत्ता की लालसा में वह यह भूल गई थी कि राम का ही राजा बनना न्यायोचित है। चेहरा खुशी से चमक उठा और वो बोली कि वाह मंथरा, तुम्हारा जवाब नहीं, तुमने तो मेरी डूबती नैया को किनारा दिखा दिया। अब बातें मत बनाओ, मैंने जैसे कहा है वैसा ही करो, वक्त बहुत कम है। मंथरा ने ऐसा कहा। कैकेयी तत्काल ही उठ खड़ी हुई, यानी मंथरा ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से कैकेयी के मन को भरमा दिया और उसने कैकेयी के मन को पलट दिया। तो कैकेयी तत्काल ही उठ खड़ी हुई और उसने अपना राजसी ठाठ बाट उतारा और बालों को बिखेरा, मलिन वस्त्र पहने, यानी फटे पुराने गंदे कपड़े पहन लिए और बालों को बिखेर लिया। दुख की साकार मूर्ति बन करके कोप भवन में पहुंच गई। कोप भवन एक ऐसा भवन होता है जहां पर रानी गुस्से में बैठती थी और अपनी दशा को राजा को दिखाना चाह रही थी कि मैं आपसे गुस्सा हूं। चेहरे पर उदासी की घनीभूत परत बिखेर कर वह फर्श पर ही लेट गई। अब उसे यह सच प्रतीत हो रहा था कि दशरथ का प्यार मात्र दिखावा था, उससे राजा का कोई भी लगाव नहीं है। अगर होता तो वे राम को राजा न बनाते। दुख, क्रोध और आवेश में उसके आंसू निकल आए और वह सिसकती हुई मंथरा से बोली कि मैं अब जी कर क्या करूंगी मंथरा, तू आज ही कैकेयी चली जा और पिताजी से कहना कि अगर भरत राजा न बना तो कैकेयी मर जाएगी। तो इस प्रकार कैकेयी को राजा ने उसको मन को उसके को पलट दिया और वो मंथरा की बात मान गई। तो यहाँ पर ये हमारा अयोध्या कांड का दूसरा भाग संपन्न होता है। आज की कथा को हम यहीं पर विराम देंगे। आगे की कथा को हम अपनी अगली वीडियो में जानेंगे। तो आज की कथा अगर आपको हमारी ये पसंद आई हो तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को मित्रों और अपने प्रियजनों में शेयर करें। मिलते हैं अगली कथा में अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय माता की, जय श्री राम।